नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बात आज जम्मू कश्मीर की, बात आज दिल्ली की, बात आज इस्लामाबाद की, और बात होगी आज जेकेएलएफ नेता यासिन मलिक से। यासिन मलिक, मोदी सरकार के आने के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ परिवर्तन आया है? देखिए, परिवर्तन तो कोई नहीं आया है, बल्कि जम्मू कश्मीर में सप्रेशन बढ़ गया है, जुल्म बढ़ गया है, जबर बढ़ गया है। और उस जुल्म और जबर के बढ़ने की वजह से नॉन वायलेंट मूवमेंट के लिए कोई स्पेस नहीं है। जो बच्चे नॉन वायलेंट मूवमेंट में बंदूक छोड़कर आए थे, अब उनको पुलिस स्टेशनों में उनकी माँ बहन की गालियाँ, हर एक पुलिस स्टेशन कश्मीर का अबू गरीब बन चुका है। तो उसकी वजह क्या दिल्ली है? देखिए, उसकी वजह स्टेट की पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं, स्टेट की पॉलिसीज़ में ये हैं कि भाई हमें बात नहीं करने देना है किसी को। जो लोगों की जो सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट की रिफ्लेक्शन जो है, विंडो है, वो कहीं पे दिखाई नहीं देनी चाहिए। पहले नॉन वायलेंट मूवमेंट के लिए एक थोड़ी सी स्पेस थी, उस स्पेस को आप बिल्कुल ब्लॉक कर रहे हैं। और इसका नतीजा अब ये है, नतीजा ये है कि जिस कश्मीर में नौजवानों ने बंदूक छोड़ दी थी, पुरअमन तहरीक में शुरू हो गए थे, और 2008 में एक पुरअमन तहरीक का एक बड़ा इनकलाब आ गया था। उसी कश्मीर में पहले सबके हाथ में बंदूक थी, हर गली कोचे में सिर्फ जो हैं लड़के बंदूक लेकर नज़र आ रहे थे। लेकिन 2008 में किसी के पास बंदूक नहीं थी, लेकिन सिर्फ पुरअमन तरीके से सड़कों पे निकल रहे। आज उस कश्मीर में इस जुल्म, इस जबर की वजह से पढ़े लिखे लड़के दोबारा बंदूक की तरह। नहीं तो फेल कौन है? महबूबा मुफ्ती फेल है, पीडीपी फेल है, मौजूदा राज्य सरकार फेल है, केंद्र सरकार फेल है? आप किसको फेल मान रहे हैं? देखिए, महबूबा मुफ्ती जो है, महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला साहब या कोई हो, वो तो स्टेट के टूल्स हैं। ये तो मैं स्टेट की जो ओवरऑल पॉलिसी हैं, जिस स्टेट की ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो में ये फैसला किया गया है कि भाई जो कश्मीर का सेंटिमेंट और एंगर है, हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो एम्पायर है उनके पास एक पॉलिसी थी। उन्होंने जब कांग्रेस यहाँ बनी थी तो उन्होंने उसका नाम प्रेशर कुकर रखा था, क्योंकि उनको पता थी दूसरी तरफ राजगुरु इशफाकुल्ला, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह हैं। वो कहते थे हम आर्म्ड स्ट्रगल से इस मुल्क को आज़ाद करेंगे। लेकिन उन्होंने जो कांग्रेस का नाम रखा था प्रेशर कुकर, कि अगर हम एक जेन्युइन पॉलिटिकल स्पेस कांग्रेस को देते हैं तो डैट वाज द ओनली रीज़न कि हिंदुस्तान के अंदर जो गांधी की मूवमेंट थी, जो नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी, वो सस्टेन हो गई। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि यासिन मलिक भी फिर से बंदूक उठा सकता है? देखिए, यासिन मलिक की बात नहीं है कि यासिन मलिक बंदूक उठा सकता है, नहीं उठा सकता है। आप ये देख लीजिए कि आजकल के पढ़े लिखे नौजवान, जिस यासिन मलिक ने जो 1900 इशफाक मजीद वानी, यासिन मलिक जो 1984, 85, 86, 87 में नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट में था, उनको उस वक़्त रेड 60 इंट्रागेशन सेंटरों में टार्चर किया गया। तो उस चीज़ ने हमें बंदूक उठाई। आज वही लड़के उसी एज ग्रुप के, जिसमें 84, 86, 87 में यासिन मलिक के एज ग्रुप का था इशफाक मजीद वानी, वही लड़के, वही पढ़े लिखे लड़कों को आप उसी तरीके से पुलिस स्टेशनों में गिरफ्तार करके उनके साथ ऐसे टार्चर कर रहे हैं कि आप उन पढ़े लिखे लड़कों को बंदूक उठाने की तरफ धकेल रहे हैं। नहीं, ये क्यों ना माना जाए कि दूसरी तरफ इस बात का जिक्र दिल्ली या भारत सरकार बार बार कहती है कि दरअसल पाकिस्तान का इन्फिल्ट्रेशन है, वहाँ के टेररिस्टों का वहाँ पर घुसपैठ है और वो एक ट्रेनिंग है। देखिए, मुझे एक बात बताए, ये जो आप इस वक्त कश्मीर में देख रहे हैं पढ़े लिखे साउथ कश्मीर से और नॉर्थ कश्मीर में, ये कश्मीरी लड़के हैं, ये पाकिस्तानी लड़के तो नहीं हैं, ये तो कश्मीरी हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, यहाँ के स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लड़के। और अगर आप देखेंगे, इनमें से 90% लड़के वो हैं कि जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग करने भी नहीं गए हैं, ये लोकल हैं। इनको लोकल सप्रेशन जो हुआ है, जिनमें नॉन वायलेंट मूवमेंट में इनको कोई स्पेस नहीं मिली, उस सूरत हाल ने इनको मजबूर कर दिया है बंदूक की तरफ जाने के लिए। नहीं तो इन हालातों में खुद प्रधानमंत्री मोदी जब जम्मू जाते हैं तो जिक्र करते हैं इस बात का कि दरअसल वाजपेयी के दौर का जो रोड मैप था वो इनके जहन में है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का ये कहना कि जम्मू यूनिवर्सिटी में कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का रोड मैप है वो उनके जहन में है,
तो नरेंद्र मोदी जी से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिसका दावा है नरेंद्र मोदी जी का कि उसने कई बार कहा था आई विल फॉलो हिज लीगेसी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हिंदुस्तान के। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, क्योंकि इसके बाद हिंदुस्तान में और कोई बड़ा पोस्ट नहीं है, लेकिन जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, दे वर जस्ट हंग्री फॉर जस्ट वन थिंग, कि लोग हमें मोहब्बत करें और इतिहास में हमें ये लिखा जाए कि लोग हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का ताल्लुक है, वो इस बात से खुश है कि लोग मुझसे डरे। और आज कश्मीर को छोड़ दीजिए, आप हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए, यहाँ का आर्टिस्ट, यहाँ का थिंकर, यहाँ के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का दलित, यहाँ का क्रिश्चियन, सब सहमे हुए हैं, सब खौफ और दहशत में हैं। और नरेंद्र मोदी जी खुश हैं कि लोग मुझसे डरे, वो नहीं चाहते कि लोग मुझसे प्यार करें। इसलिए आई कांट सब्सक्राइब हिज व्यूज़ कि वो कहता है कि मैं जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है मेरे जहन में नहीं। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि लोग डरे हुए हैं? हर जगह हालत है, विरोध देख लीजिए, विरोध लोग कर रहे हैं। देखिए ऐसा विरोध, नहीं है। देखिए विरोध की बात नहीं है। अगर कोई बेचारा बात कहता है, उसके घर पे हमले होते हैं, गुंडागर्दी होती है। कश्मीर में देख लिया हमारे साथ क्या हो रहा है, हर जगह वही माहौल है। जो भी कोई बात करना चाहते हैं, उसके घरों पे हमले होते हैं, उसको गाली गलौज से, उसको सड़क पे मारपीट की जाती है उनके साथ। नहीं, तो आप देख रहे हैं कि इसमें स्टेट के रिफ्लेक्शंस हैं, स्टेट का ही परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है कश्मीर तक में, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई राज्य सरकार, कहीं कोई तत्काल का वहां का वातावरण, कोई असर नहीं, हर के लिए नरेंद्र मोदी ही दोषी। देखिए स्टेट क्या सोचती है, नरेंद्र मोदी जी इस वक्त इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। जाहिर हैं जो ये सूरत हाल हैं, या तो ये हैं, अगर कोई ये सोचता है कि इस मुल्क में मैं डरा हुआ हूँ, तो आज तक तो हमने एक स्टेटमेंट भी नहीं देखा इस प्राइम मिनिस्टर का कि उसने कहा भाई आप क्यों डरे हुए हो। बल्कि उनको ये कहा जा रहा है आप इस मुल्क में ही न रहो। और कश्मीर की तो बात ही नहीं है, कश्मीर में कोई बात करता है तो फौज की बात की जाती है। फौज को कहा जा रहा है कि इनको कत्ल करो, इनको मारो, इनको पीटो, इनको जेल में डाल दो। नहीं तो अगर प्रधानमंत्री इस रूप में चाहते तो कश्मीरी पंडितों को अभी तक घाटी में बसा नहीं दिया गया होता, वापस नहीं लौट गए होते वो। देखिए कश्मीरी पंडित, 10,000 से कश्मीरी पंडित, ज़्यादा कश्मीरी पंडित कश्मीर में इस वक्त रहते हैं, खुशी से रहते हैं, प्यार और मोहब्बत के साथ, मुसलमानों के साथ। कश्मीरी पंडितों की तो बात छोड़ दीजिए, कश्मीर में हिंदू भी रहते हैं, जो पंजाबी हिंदू हैं, जो 1947 से पहले कश्मीर, सारा बिजनेस उनके पास है। वो कश्मीर से कभी निकले ही नहीं, सारा बिजनेस उनके पास है। ज़रा उनमें से एक को पूछ लीजिए, आप वहाँ देखेंगे अयोध्या के पंडित, ज़रा उनसे पूछ लीजिए आपको कश्मीर में किसी किस्म का खौफ है? आप उनसे तो ये सवाल पूछ लीजिए, उन हिंदुओं से जो हिंदुस्तानी हैं बेसिकली, लेकिन कश्मीर में 47 से पहले से होके आ रहे हैं, उनको क्या किसी का खौफ है? इसीलिए हर कश्मीरी ये कहता है भाई जिस तरह कश्मीरी पंडित, जिस तरह इस वक्त सिख वहाँ पर रहते हैं, जिस तरह 10,000 से ज़्यादा कश्मीरी पंडित हमारे साथ, हमारे मालूम में रहते हैं प्यार मोहब्बत के साथ, इसी तरह वो रहे। आप नफ़रत की कॉलोनियाँ मत बनाओ। नफ़रत की कॉलोनियाँ बनाने से आप इजराइल की पोजीशन वहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे जीव और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए, और ये कश्मीरी कभी होने नहीं देंगे। क्योंकि हम कश्मीर में प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। हम संग संग जिएंगे, संग संग मरेंगे, लेकिन नफ़रत की दीवारें बनने नहीं देंगे सेपरेट कॉलोनीज़ के नाम पे। नहीं तो लेकिन जिस तरीके से अभी कश्मीरी पंडित जम्मू के इलाके में रहते हैं, वो कैसे लौटे वहाँ पर? उनको खौफ आपसे है जनाब, उन्हें लगता है कि यही वो लोग। भाई ये जो 10,000 से ज़्यादा इस वक्त रह रहे हैं, इनमें से लोग नहीं आए, तो उनसे तो पूछ लिए, जो वापस आए हैं उनसे तो पूछ लीजिए भाई आप खुश हैं, आपको किसी किस्म का खौफ है? तो उनसे तो बात कर लीजिए जो वहाँ रहते हैं, जो लौट के आए 10 साल 15 साल के बाद, जो वापस कश्मीर लौट के आए। ये सवाल तो उनसे पूछ लीजिए। और जो नहीं लौट पा रहे हैं उनकी वजह फिर क्या है? देखिए अगर उनको किसी किस्म की कंसर्न है तो बात करें, इस पे बात करने की किससे बात करें? कश्मीरी लोगों के, क्योंकि रहना उनको कश्मीरियों के साथ है।
कश्मीरी सिविल सोसाइटी के साथ बात करे, कश्मीरी लोगों के साथ बात करे, कश्मीरी लीडरशिप के साथ बात करे, जो भी उनके कंसर्न्स है वो उनके साथ वो बात करे, क्योंकि हम चाहते हैं हम रहे एक दूसरे के साथ और प्यार और मोहब्बत के साथ, और एक साथ रहे, एक महलों में रहे जिस तरह रहते हैं। इसका मतलब है दिल्ली में गृह मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं? देखिए, भूमिका की मैं बात नहीं करूंगा, मैं एक ही बात कहूंगा। मैंने अभी आपसे बात की है कि कश्मीर में 47 से पहले जो वहाँ पर पंजाबी हिंदू रहते हैं, जिस मायसूमा में जो आप कहते हैं कि मुझसे डरते हैं, उस मायसूमा में 200 हिंदुस्तानी हिंदू रहते हैं, पंजाबी हिंदू, जो 90 में भी वहाँ से नहीं निकले जब चारों तरफ सिर्फ बंदूकें चल रही थी। आज भी वो उसी मायसूमा में रहते हैं, 200 लोग हैं। उनसे आप पूछ लीजिए आपको कोई खतरा है यहाँ रहने में। उनके बच्चों को पूछ लीजिए कि आप किन के साथ खेलते हो, आप स्कूल किन के साथ जाते हो। नहीं यासिन मलिक, जो रह गए वो रह गए, लेकिन ध्यान दीजिए राज ठाकरे एक बार मुंबई में क्या कह रहे थे, बिहार और यूपी लोग को मार पीट रहे थे, भगा रहे थे, कुछ लोग फिर भी थे। हमारा बार बार ये सवाल है, ये स्थिति ही क्यों आएगी कि आपसे बात करें? ये तो खुद ब खुद हो जाना चाहिए। देखिए, अगर मेरे साथ उनको प्रॉब्लम है, मैं तो ये नहीं कहा कि भाई मेरे साथ बात करो, उनको जिसके साथ वो कश्मीर में बात करना चाहते हैं, जहां पर उनको कंफर्ट लेवल है, जो उनके कंसर्न है, उनके साथ बात करें। लेकिन हमारा एक ही कंसर्न है कि सेपरेट कॉलोनी, नफरत की दीवार है, ये नफरत की दीवार हम बनने नहीं देंगे। तो ये सेपरेट कॉलोनी जो विस्थापितों के नाम पर जम्मू में कॉलोनी बनी हुई है, उसको आपने क्यों बनने दिया? वहां भी तोड़ देते। देखिए, जम्मू में कौन सी कॉलोनी बनी है? विस्थापितों की कॉलोनी में जाके देखिए, वहां पर जहां कश्मीरी पंडित रहते हैं। देखिए, वो इनके लिए बनाई गई है उस वक्त, क्योंकि ये निकले थे कश्मीर से। वहां भी इसी रूप में इनके लिए बनाई जाएगी। देखिए, मेरी बात सुनिए, जम्मू में कश्मीरी पंडित अब रहते हैं सिटी में भी। हमारा ये है सिर्फ कि कश्मीर में जब ये आए, इनके पास जिस जगह ये रहना चाहते हैं वहाँ रहे, जिस मोहल्ले में ये रहना चाहते हो उस मोहल्ले में रहे। इनका मनपसंद का मोहल्ला हो, उनकी मनपसंद की जगह हो। हमारी नहीं कि हम जहाँ कहेंगे वहीं पे रहना, नहीं, जहाँ पर ये रहना चाहते, जहाँ पर इनकी अपनी ज़मीनें थी वहाँ ये रहे, लेकिन रहे मिलजुल के एक साथ, मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ। जिस तरह सिख इस वक्त कश्मीरी पंडित 10,000 रहते हैं कश्मीरी मुसलमानों के साथ, जिस तरह हिंदू पंजाबी हिंदू वहाँ रहते हैं कश्मीरी मुसलमानों के साथ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 सवाल आपने उठाए हैं, 3 सवाल बहुत साफ उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी डरा रहे हैं कश्मीरी पंडित अलग से कॉलोनी बनाकर ना बने, क्योंकि यह नफरत की दीवार खड़ी होती है। और इन सब के बीच जो युवा तबका है, क्या वाकई वो बंदूक इसलिए उठा रहा है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बना दी जा रही है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता न बने? बात यासिन मलिक से हो रही है और सवाल वाकई क्या कश्मीर के भीतर इतने गंभीर हैं, या फिर यासिन मलिक जो सोच रहे हैं वो सिर्फ उनकी सोच है? यासिन साहब, ये सवाल बार बार जहन में है कि अगर प्रधानमंत्री से आपको खौफ है, डर है, युवा तबके के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बच रहा है, कोई ऐसा समाज नहीं बन पा रहा है जिसमें कश्मीरी पंडित और घाटी के मुस्लिम एक साथ रह पाएं, तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, मैं पहले भी अर्ज करूं, अब भी कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान इस वक्त कश्मीर में एक साथ रहते हैं, सिख एक साथ रहते हैं, पंजाबी हिंदू कश्मीरी मुसलमानों हमारे जहन में सिर्फ जम्मू कश्मीर की, जम्मू में जो अलग अलग बस्तियां, मेरा उनका है कि अगर उनको कंसर्न है वो कश्मीरी लोगों के साथ बातचीत करे, जहां पर वो रहना चाहते वो रहे, बाकी नफरत की दीवार बनने हम नहीं देंगे। अवंतीपुरा में हिजबुल के 3 टेररिस्ट मारे जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूरा समाज हम देख रहे हैं विरोध के लिए निकल गया है। सेना कह रही है इनकाउंटर हुआ है, टेररिस्टों का इनकाउंटर हुआ है, और जनता विरोध के दौर में उभर रही है। ये कौन सी स्थिति है? ये स्थिति ये है कि जब आपने वॉइस ऑफ डिसेंट के लिए सारी स्पेसें ब्लॉक कर दी और आपने इन नौजवानों को, जिस तरह हमारे साथ ये वही दौर चल रहा है 86-87 में, जब आप लोगों ने हमें रेड 16 इंट्रागेशन सेंटर में मेरा हार्ट वैल्यू ख़राब कर दिया। सवाल फिर वही, रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि सूरत हाल को समझने की ज़रूरत है। मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्पायर वाज एनफ वाइज। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम प्रेशर कुकर रखा, उन्होंने गांधीयन नॉन वायलेंट मूवमेंट को एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक स्पेस दी थी बात करने के लिए, सियासी सरगर्मियां करनी, वो सारी ब्लॉक कर दी गई है। कहीं पे कश्मीरियों को बात करने की इजाज़त नहीं है। हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके से कि जैसे आप वहाँ के नागरिक नहीं हैं। भारत सरकार ने तो कहा आप लोग नागरिक हैं, जिससे मन चाहे मुलाकात कीजिए, बातचीत कीजिए। देखिए, कश्मीर डिस्प्यूटेड
था 47 से कश्मीर डिस्प्यूटेड है। जब तक ये हल नहीं होता है ये तब तक डिस्प्यूटेड रहेगा। सिर्फ हिंदुस्तान जब आप अलग शब्द कहते हैं तो उसी से बातचीत हो जाए सीधी, इसमें आप पाकिस्तान शब्द तो नहीं लाएंगे? देखिए, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास भी है कश्मीर का, इसलिए पाकिस्तान इस मसले का फरीक है। और हिंदुस्तान ने, देखिए मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान खुद 47 से पाकिस्तान को मसले कश्मीर का एक फरीक मान के आ रहा है। अगर फरीक मान रहा है और अगर ये स्थितियां हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लाहौर चले जाते हैं जन्मदिन की बधाई देने के लिए, तो आप देख रहे हैं कि स्थितियां कुछ बदल रही हैं। देखिए, खुदा करे स्थितियां बदल जाए, खुदा करे स्थितियां बदल जाए और हम अच्छे दिन देखें। लेकिन बात यह है कि मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि जो मौजूदा प्रधानमंत्री जी हैं, मैंने पहले ही अर्ज़ किया, उसको अच्छा लगता है कि लोग मुझसे डर रहे हैं और ये सही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, बातचीत खत्म करते हैं कुछ और ब्रेक के बाद।